हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैलरी स्लिप के बारे में कि हम जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे हमें सैलरी स्लिप क्यों नहीं मिलता था और सैलरी स्लिप न मिलने का कारण क्या था और सैलरी स्लिप के बिना हमें कैसे कार्ड मिला। ये पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैं जहाँ पे जॉब करता था करीबन 11-12 साल से मैं वहाँ पे जॉब करता था और हमें ही नहीं, जितने भी वहाँ के वर्कर थे, किसी को भी कंपनी जो है अपने तरफ से सैलरी स्लिप नहीं देती थी। इसका पहले आप रीज़न जान लो। और सैलरी स्लिप अगर आपको किसी कंपनी से मिलता है तो कितनी आपको बेनिफिट मिलती है लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए। वहाँ पे रीज़न ये था कि अगर शुरू शुरू में कंपनी कुछ लोगों को सैलरी स्लिप देती थी और सैलरी स्लिप मिलने के बाद जो है सुबह सुबह उसके एक से दो दिन बाद ही लोग पहुंच जाते थे कंपनी के जो बॉस थे उनसे पैसा मांगने के लिए कि हमें 2-4 हज़ार रुपया दे दो, खर्च नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं है। चलो कि उनकी जो सैलरी थी वो पेमेंट करने के बावजूद भी वो पैसा मांगने के लिए उनके पास चले जाते थे। अब सैलरी स्लिप का जो महत्व होता है काफ़ी लोग तो जानते नहीं हैं और काफ़ी लोग जानते हैं, बट उसका जो पूरा महत्व है वो समझते हैं तो उसका पूरा तरीके से ध्यान रखते हैं और बहुत हैप्पी रहते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कागज के समान हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसे वर्कर थे जो उसका कोई महत्व ही नहीं समझते थे कि ये होता क्या है और उनको जो है इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं था। अब यहाँ पे जब ये नियम लागू सभी लोग कर दिए कि सैलरी हाथ में मिलने के बावजूद भी, पैसा बैंक में आने के बावजूद भी पैसा मांगने के लिए पहुँच जाते थे कंपनी के ऑफिस में, हमें पैसा दीजिए, खाने के लिए पैसे नहीं, राशन भरना है, और उनसे उपहार लेके पैसा, वहाँ पे एडवांस पैसे को उपहार बोलते हैं, तो आप मुझे दे दीजिए, नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे, आपका कंपनी में जो भी माल बनने वाला है वो नहीं बनेगा। अब वो मजबूरी में सभी लोगों को 2,000-3,000 जो जितना डिमांड करता था उनको देना पड़ता था। बाद में कुछ टाइम बाद जब ये नियम उनको लगा कि हम सैलरी भी कर रहे हैं, एडवांस में हर महीने पेमेंट भी दे रहे हैं और नेक्स्ट मंथ तो काट लेते थे, बट बाद में उन्होंने सैलरी स्लिप देना बंद कर दिया। फिर कैश में पेमेंट करने लगे। जब कैश में पेमेंट करने लगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट साबित हुआ कि भाई पैसा तो कैश में आ रहा है। लोग जाते थे वहाँ पे, आपको अक्सर मिलेंगे जैसे कि मनी ट्रांसफ़र के दुकान मिलेंगे, वहाँ पे जाके शॉप पे जाके पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते थे अपने घर पे। उनके माता पिता, भाई बहन, जो भी इनको पैसा देना था, जो भी पैसा बचता था वो ट्रांसफ़र करवा देते थे। अब यहाँ पे क्या होता था कि जब पैसा वो ट्रांसफ़र करवा देते थे, करीबन 2-3 साल बीतने के बाद जब उन्हें ये चीज़ धीरे धीरे ज्ञान होने लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से कि भाई सैलरी स्लिप होता क्या है, तो फिर से वो सैलरी स्लिप की डिमांड करने लगे, हमें सैलरी स्लिप दीजिए। एक लोग को गाड़ी फाइनेंस करवाना था, अब वहाँ पे कोई मकान कुछ भी नहीं था और वहाँ पे आधार कार्ड भी नहीं था। अब जिसके नाम का अगर आधार कार्ड एड्रेस चेंज कराओ तो वहाँ को आपको कोई ना कोई इनकम प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कुछ था ही नहीं, तो आधार कार्ड एड्रेस चेंज हुआ नहीं। तो सैलरी स्लिप जब डिमांड किए तो बोला भाई मैम सैलरी स्लिप नहीं देंगे, हमने बंद कर दिया, आपको कैश, मुझे कैश पेमेंट हम देंगे। जब सैलरी स्लिप का महत्व मालूम पड़ा कारीगर लोगों को तो उस टाइम सारी नियम चेंज हो चुका था और सैलरी स्लिप नहीं मिला। बट मैं इस चीज़ को शुरू से जानता था कि सैलरी स्लिप अगर मिल रहा है जिससे काफ़ी हद तक बेनिफिट है। मैंने इस चीज़ को जब बयां किया तो हमें बताया गया, कंपनी के जो ओनर थे उन्हें बोला कि हमारे जो सीए आएंगे, हम उनसे बात करके आपके लिए सैलरी स्लिप तैयार करवा देंगे, आप जो है अपना जो भी काम करना आप कर सकते हैं। बट सैलरी बहुत कम होने के कारण उसका कोई काम नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनसे बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरी सैलरी एडवांस मुझे मैसे पैसा उसमें अधिक कर दिए। बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमें जीएसटी भरना पड़ता है, वो दिखाना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो हमें नहीं मिला। तो उस टाइम क्या था कि बैंक वाले जो है इतना सैलरी का स्लिप का इतना डिमांड नहीं करते थे बट इतना नहीं करते थे। जब अब के टाइम में हर जगह जो है या तो प्री अप्रूव ऑफर अगर बैंक से आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको देना पड़ सकता है सैलरी स्लिप या तो आईटीआर, तो इसी के बेस पे आपको मिलता है। अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो कल के डेट में बनाया था, मैंने बताया कि सैलरी स्लिप कैसे आप तैयार कर सकते हैं, बट उसको
काफ़ी लोग उस वीडियो को लाइक किए और समझे भी। कुछ लोग बोले भाई कि आप में भटका रहे हो, गलत तरीका रास्ता दिखा रहे हो, फेक सैलरी स्लिप बना के लोगों को नुकसान जाएगा। मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। बट मैंने उस वीडियो में कोई गलत चीज़ें नहीं बोला था। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आप सैलरी स्लिप पा सकते हैं अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त फ्रेंड से। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनसे बात करके आप उनसे परमिशन लेके बनवा सकते हैं। बट लोगों ने जब इसको ज़्यादा बोला कि हमें इससे नुकसान होगा, बहुत अथवा होगा, दुनिया भर की बातें, मैंने डिलीट कर दिया उस वीडियो को। देखिए, आज के ज़माने में कोई ना कोई काम अगर आप करोगे तो कहीं ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बट आज के टाइम में अगर आप जुगाड़ की बातें करोगे तो कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को बुरा लगता है। तो दोस्तों, सैलरी स्लिप के बिना मेरे पास सारे कार्ड हैं, कभी मैंने सैलरी स्लिप नहीं दिया। और सारे कार्ड मैंने ओनली अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड बेस पे बनवाए हैं। मैंने यहाँ तक कि एमजन कार्ड अप्लाई किए थे, वो भी विदाउट इनकम प्रूफ का, विदाउट किसी मेल आईडी का, ओनली पैन कार्ड, आधार कार्ड पे मुझे बना, सिविल बेस पे बना है। तो अगर मैं किसी को सही रास्ता दिखाऊंगा तो उनको लगेगा कि मैं गलत बातें बता रहा हूँ। तो इसीलिए कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं जो आप लोगों को मैं शेयर नहीं करता हूँ। अगर ट्रिक शेयर करने के चक्कर में आप लोग गलत तरीके का बर्ताव करते हैं। तो दोस्तों, जो सैलरी स्लिप होता है अगर आपको मिलता है तो आप बहुत लक्की इंसान है। कि सैलरी स्लिप जो होता है एक प्रकार से आपका, एक प्रकार से आईडी प्रूफ है, जो कि आपका हर जगह मान, कोई कंपनी आपके संग चीटिंग नहीं कर सकती, आपके पैसे को बेईमानी नहीं कर सकती। अगर आप जो जॉब किए हैं उसका पैसा पूरा आपको मिलेगा। तो सैलरी स्लिप आपके लिए एक वरदान है, ये बातें आप नोट कर लेना। बट कभी भी आप लोग गलत सैलरी स्लिप या फेक सैलरी स्लिप खुद से बना के कभी लोन कार्ड अप्लाई ना करना, इससे आप दिक्कत में आ सकते हो। आपको अगर कंपनी में जॉब करते हो, अगर सैलरी स्लिप मिलती है तभी अप्लाई करना। नहीं तो अगर कोई आपको जो है ये सैलरी स्लिप खुद से दे रहा है या आपके अपने नाम से बना के दे रहा है, अगर सिग्नेचर कर रहा है, वो पूरी अथॉरिटी ले रहा है, पूरी गारंटेड बन रहा है कि मैं आपको कार्ड दिलवाऊंगा, मैं अपना पूरा जो है अपना सिग्नेचर सारी चीज़ें लगाऊंगा, तो ये कोई फेक नहीं है, इससे आप पा सकते हो। बट दोस्तों, आज के टाइम में काफ़ी लोग सैलरी स्लिप का महत्व नहीं जानते हैं। सैलरी स्लिप एक प्रकार से वरदान है, कभी इसको गलत साबित मत करना। क्योंकि सैलरी स्लिप अगर आपको मिलता है, संभाल के रखना, लोन क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत काम में आने वाला चीज़ है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि मेरे कंपनी में इसलिए सैलरी स्लिप नहीं मिलता था कि लोग सैलरी स्लिप के बारे में शुरू में नहीं जानते थे। जब जान चुके तो कंपनी के ओनर ने देना ही बंद कर दिया। अब भी सैलरी स्लिप मिलता है ओनली जो लोग पहले से सैलरी स्लिप के बारे में जानते थे, अलग डिपार्टमेंट के थे, उनको आगे मिलता है। बट जो लोग पहले से बोल दिए कि हमें नहीं चाहिए, अब उन्हें नहीं देती है कंपनी। कुछ पैसा कैश देती है, कुछ पैसा बैंक में डाल देती है, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती है, बट सैलरी स्लिप नहीं देती है। शायद आप जान चुके हैं सैलरी स्लिप का महत्व। मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप जब भी किसी कंपनी में जॉब करें, वो कंपनी अगर आपका लिमिटेड है तो आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लिमिटेड कंपनी वाले हमेशा सैलरी स्लिप देते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।